रियल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। उत्तर बिहार की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं चंदन जायसवाल। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। मोतिहारी में दो महिला पटीदारों के बीच जमकर हुई मारपीट, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। मुफस्सिल थाना के मछहा गांव का है मामला। मुजफ्फरपुर पुलिस का शर्मनाक वीडियो हुआ वायरल। सड़क हादसे में मृत व्यक्ति के शव को पुलिस ने नहर में फेंका। मोतिहारी शहर के होटल रामसल प्लाजा में शॉर्ट सर्किट से लगी आग में 5 लाख का सामान जलकर राख। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। मोतिहारी में मनाया गया महाराजा विक्रमादित्य हेमचंद्र हेमू जी का विजय उत्सव। कार्यक्रम के दौरान सामाजिक सरोकार से जुड़े लोगों को किया गया सम्मानित। नालंदा में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा आयोजित शौर्य जागरण रथ को पहुंचने पर लोगों ने किया भव्य स्वागत। 29 सितंबर से प्रारंभ रथ यात्रा 14 अक्टूबर को होगी समाप्त। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज को मिली सीसीटीवी कैमरे की सौगात। तीसरी आंख से शहर की सुरक्षा व्यवस्था होगी दुरुस्त। मोतिहारी में 25 से अधिक लोगों ने जन सुराज की लिस्ट सदस्यता। जिला संगठन प्रभारी अजय कुमार ने कहा, गांधी और अंबेडकर के सपनों का बिहार बनाना जन सुराज का मकसद। पूर्वी चंपारण जिले के ढाका में 70 टोर कट ज्वेलरी दुकान में हुई भीषण चोरी। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर भी ले गया चोर। पीड़िता ने पुलिस की कार्यशैली पर उठाया सवाल। दिल्ली के फरीदाबाद में काम करने गए बिहारी मजदूरों की हुई हत्या। परिजनों ने ठेकेदार पर लगाया आरोप। कहा, 1 वर्ष से काम करने और पैसा मांगने पर 3 मंजिले छत से युवक को फेंका। ढाका के अंबरिया गांव का है मामला। नरकटियागंज पुलिस ने पश्चिमी चंपारण जिला के टॉप 10 में शामिल अपराधी मनीषेख राव और छोटू राव को किया गिरफ्तार। जिले के अलग अलग थाना क्षेत्र में हुआ लूटपाट और आर्म्स एक्ट मामले में वर्षों से फरार। मधुबनी के साहर घाट बाजार में कपड़ा व्यवसायी के घर डकैतों का तांडव। डकैतों ने करीब 20 लाख की संपत्ति पर डाला डाका। फायरिंग और बम विस्फोट में 3 पुलिसकर्मी सहित 7 लोग घायल। और सीएम नीतीश कुमार के पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह का ऑर्केस्ट्रा में बार बलाओं के साथ डर्टी डांस करते फिर हुआ वीडियो वायरल। सिवान के चर्चित बरहड़िया विधानसभा क्षेत्र के जेडीयू के पूर्व विधायक है श्याम बहादुर सिंह। अब खबरें विस्तार से। नरकटियागंज रेल पुलिस ने सत्याग्रह एक्सप्रेस में सर्च अभियान के दौरान अंतर्राज्यीय 2 अपराधियों को ऑटोमेटिक पिस्टल और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। जांच के दौरान पुलिस ने दोनों के पास से 2 मोबाइल फोन भी बरामद किया है। गिरफ्तार दोनों अपराधियों में से एक की पहचान उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला निवासी अंकित कुमार वर्णमाल और दूसरी की पहचान झारखंड के धनबाद जिला अंतर्गत बरमसिया थाना क्षेत्र निवासी प्रेम कुमार के रूप में हुआ है। रेल डीएसपी उमेश कुमार ने बताया है कि गुप्त सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एक टीम गठित किया गया और सत्याग्रह एक्सप्रेस ट्रेन में सर्च अभियान चलाया गया। इस दौरान 3D जनरल बोगी में 2 अपराधियों को 2 पिस्टल और 2 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि दोनों किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में था। वहीं गिरफ्तार दोनों युवकों के संबंधित थानों में इनके आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। मोतिहारी शहर के होटल रामसन प्लाजा के दूसरी मंजिल पर बीती रात आग लग गई। आग इतना भयावह था कि करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की सहायता से आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि होटल के दूसरी मंजिल पर लगी आग ब्राव फर्मा के कार्यालय में बिजली की शॉर्ट सर्किट से लग गई और कार्यालय में रखे भारी मात्रा में सैनिटरी पैड में जब आग पकड़ी तो आग और भयावह हो गया। वहीं घटना की सूचना के बाद छतौनी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। फिर फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। तब तक दफ्तर में रखा कीमती सामान राख हो गया था। आपको बता दें कि जहां आग लगी थी उस मंजिल के ऊपरे पर रेस्टोरेंट था और नीचे मोटरसाइकिल की शोरूम भी थी। अगर समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता तो बड़ी घटना हो सकती थी। भगवान श्री राम की प्रतिमा को रथ में विराजमान कर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के समर्थकों ने शौर्य जागरण रथ को नालंदा लेकर पहुंचा। रथ के पीछे जय जय श्री राम की उद्घोष करते हुए रथ करायपर सुराय बाजार के दुर्गा स्थान मंदिर के प्रांगण तक लाया गया। आम लोगों में इसको लेकर काफ़ी उत्सुकता देखी गई। लोग लगातार जय श्री राम के नारे लगाते रहे।
विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के जिला सहमंत्री और यात्रा प्रमुख नीरज मालाकार ने बताया कि हिंदू युवा शक्ति को एक साथ जोड़ने के उद्देश्य को लेकर गांव में घूम कर विहिप और बजरंग दल से जुड़े लोगों के द्वारा शौर्य जागरण रथ यात्रा के माध्यम से लोगों को जागृत करने का प्रयास किया जा रहा है। वह इस दौरान कहा कि जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के साथ लोहा लिया, भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेकर जिन्होंने अपना जीवन भारत माता को समर्पित कर दिया, देश के युवा वर्तमान समय में ऐसे महापुरुषों से प्रेरणा ले सके, इसी उद्देश्य को लेकर रथ यात्रा निकाली गई है। 29 सितंबर से प्रारंभ रथ यात्रा 14 अक्टूबर को समाप्त हो जाएगी। देश के लिए अपनी आहुति देने वाले बलिदानियों को यात्रा के दौरान याद किया जा रहा है। भारत के अंतिम हिंदू सम्राट महाराजा विक्रमादित्य हेमचंद्र हेमू जी का विजय उत्सव मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर किया गया और सभी अतिथियों को पुष्प गुच्छ के साथ अंग वस्त्र से सम्मानित किया गया। इस दौरान पूर्व एमएलसी राजेश कुमार और बबलू गुप्ता ने कहा कि भारत की अंतिम हिंदू सम्राट महाराजा हेमू विचार मंच का गठन कर समाज को विकसित कर प्रगतिशील बनाया जाएगा। वहीं हेमू विचार मंच के राष्ट्रीय संयोजक राजू गुप्ता ने कहा कि रौनियार वैश्य समाज सदियों से कुर्बानी देता आया है। बिहार सहित पूरे देश में हेमू विचार मंच को विकसित कर हेमू जी गौरव गाथा और उनके पद चिन्हों को चलने की जरूरत है। वहीं इस मौके पर रौनियार वैश्य महासभा बिहार प्रदेश अध्यक्ष राकेश गुप्ता, वरिष्ठ समाजसेवी अनिरुद्ध प्रसाद गुप्ता, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर कामेश्वर गुप्ता, गोपालगंज जिला अध्यक्ष प्रेम गुप्ता, पूर्व प्रमुख मुकेश शाह सहित सैकड़ों रौनियार समाज के लोग मौजूद थे। भारत के अंतिम हिंदू शासक के रूप में वो रहे हैं और हम लोग उनकी आज विजय दिवस मनाने का काम कर रहे हैं। आज ही के दिन वो इस देश के गद्दी पर आसीन हुए थे और उन्होंने 1 महीने कुछ दिनों तक ऐसे देश पर शासन किया था और ये मुगलों का जो राज था, इतना दिन तक वो मुगलों पर अपना विजय हासिल करके और दिल्ली के गद्दी पर काबिज होने का काम किया। और हम उनको मानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान के बाद इस अखंड भारत के सबसे अंतिम हिंदू शासक के रूप में महाराजा हेमचंद्र हेमू जी विक्रमादित्य जी थे और हम सब आज इकट्ठा हुए हैं उनकी जयंती को, उनके विजय दिवस को मनाने के लिए। खबर नरकटियागंज से है, जहां शहर में सीसीटीवी कैमरा लगाने के कार्य का शिलान्यास सभापति रीना देवी और उप सभापति पूनम देवी द्वारा संयुक्त रूप से विधिवत पूजा अर्चना के साथ किया गया। मौके पर मौजूद नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी आमिर हुसैन ने बताया कि नगर परिषद के बोर्ड की सर्वसम्मति से शहर के चिन्हित 25 प्रवेश और निकास स्थलों सहित विभिन्न चौक चौराहों पर 38 सीसीटीवी कैमरे लगाने के कार्य का शुभारंभ हुआ है। जरूरत पड़ने पर और भी संवेदनशील जगहों को चिन्हित कर कैमरे लगाने का कार्य किया जाएगा। इससे आपराधिक घटनाओं पर भी रोक लगेगी। वहीं नगर सभापति रीना देवी ने कहा कि उनके स्वर्गीय पति राजेश श्रीवास्तव का पहला सपना था कि शहर को सीसीटीवी कैमरे से लैस करना है और उसके पहले सपने को नगर प्रशासन और सभी पार्षदों के सहयोग से आज धरातल पर उतार कर काफ़ी सुकून महसूस हो रहा है। जबकि उप सभापति पूनम देवी ने कहा कि नगर परिषद क्षेत्र में पहली बार सीसीटीवी का सौगात मिलना अपने आप में एक मिसाल है और नगर परिषद नरकटियागंज भी अब इस हाईटेक सुविधाओं की ओर अग्रसर हो रहा है। लायक बनाए और मेरे पति का जो सपना था, मैं वोट मांगने जब भी गई, जहाँ भी गई वहाँ बोली हूँ कि मैं अपने पति का सपना साकार करने के लिए घर से निकली हूँ। तो इस कदम का लाज रखिए लो, तो वो लोग शायद ये मेरे हमको देख के या मेरे पति का सपना देख उन्होंने मुझे इस पद पे रखा, इस पद पे बैठाया है। तो मैं भी बहुत खुश हूँ कि अब नरकटियागंज में इस नगर परिषद के तरफ से जो भी हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है, उनका सपना भी साकार हो रहा है और यहाँ के लोगों के लिए सुविधा भी मिल रही है कि हम लोग भी सुरक्षित रहें और लोग भी सुरक्षित रहें। हम लोग 15 नंबर वार्ड में स्थित है। सीसीटीवी कैमरा का शिलान्यास भूमि पूजन हुआ है। इसी तरह नरकटियागंज आगे बढ़े, पूरे नरकटियागंज की जनता को साथ मिले, नरकटियागंज आगे बढ़े। 25 जून 1974 को इस्टेब्लिश हुआ था
नोटिफाइड एरिया के रूप में, और ये 50वें वर्षगांठ एक तरह से हम लोग मना रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि 1-2 महीना पहले ही हम लोग का बोर्ड पूर्णतः रूप से गठन हुआ है, सशक्त स्थायी समिति गठन हुई है, और प्रथम बोर्ड के बैठक में ही इस तरह का निर्णय लिया गया था कि शहर में अपराध के। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का शौर्य धर्म सभा का समापन मोतिहारी के नगर भवन में हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन विहिप के क्षेत्र संगठन मंत्री आनंद कुमार, बिहार झारखंड के विधि प्रकोष्ठ प्रमुख अशोक श्रीवास्तव और संपर्क प्रमुख सह विभाग मंत्री राणा रणवीर सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विहिप के क्षेत्र संगठन मंत्री आनंद कुमार ने कहा कि देश की आज़ादी में और धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक आज़ादी में बलिदान हुए योद्धाओं और सेवकों के सम्मान में धर्म सभा का आयोजन किया जा रहा है। जो लोग सपना देख रहा है कि भारत 2047 में इस्लामिक राष्ट्र बनेगा, वे लोग सपना देखकर रह जाएंगे। भारत में सनातन धर्म के लोग रहते हैं जिनका कभी अंत होने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत की धरती ऋषि मुनियों का देश है, लोग बलिदान हो जाएंगे लेकिन इस्लाम स्वीकार नहीं करेगा। वह इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए बिहार झारखंड के विधि प्रकोष्ठ प्रमुख अशोक श्रीवास्तव ने कहा कि बजरंग दल सेवा और हिंदू समाज का सबसे बड़ा संगठन है। हम सबका गोत्र एक है तो हम सब एक हिंदू है। इस दौरान संपर्क प्रमुख सह विभाग मंत्री रणवीर सिंह ने कहा कि चंपारण में किसी प्रकार की देशद्रोही घटना नहीं घटे, इसलिए हर काम के लिए हिंदू को खड़ा करना है और संगठन को मजबूत करना है। अपने धर्म सभा का समापन पूरे बिहार प्रांत का उत्तर और दक्षिण दो सांस्कृतिक मैदान, विद्यापीठ का मैदान खाजपुरा पटना में होने वाला है। उसमें अपने केंद्रीय अधिकारियों का मार्गदर्शन हम सभी कार्यकर्ताओं को मिलेगा। इसी आह्वान के साथ कि जो जहां एकत्रित हिंदू समाज होने का, पूरे बिहार को गौरवशाली एक दिन बनाने का हम सब कार्यकर्ता मिलकर काम करेंगे। इसी के साथ मोतिहारी में प्रशांत किशोर के नेतृत्व वाले जनसुराज अभियान को जन जन तक पहुंचाने और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाने को मकसद से जिला कमेटी में संशोधन किया गया है। नई कमेटी और अधिक ऊर्जा के साथ जनसुराज के संकल्पों को आम आदमी तक ले जाने में कामयाब होगी। उक्त बातें पूर्वी चंपारण जिला जनसुराज कार्यालय में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए जिला संगठन प्रभारी तथा पूर्व IAS अधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने कही। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर का सपना है कि बिहार में जात पात और धर्म मजहब की राजनीति का खात्मा हो और महात्मा गांधी तथा बाबा भीमराव अंबेडकर के सपनों का समाज और बिहार का निर्माण किया जाए। उन्होंने नए पदाधिकारियों की सूची जारी करते हुए उम्मीद जताई कि यह कमेटी अपने दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन करेगी। इस अवसर पर 25 से अधिक विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने अपने पार्टी से नाता तोड़कर जनसुराज की सदस्यता ग्रहण की और प्रशांत किशोर के नेतृत्व में आस्था जताई है। संगठन का विस्तार हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में कुछ नए नामों को नए संगठन में पदाधिकारियों का जोड़ना आवश्यक हो गया था। इसी के क्रम में आज आप लोगों का पत्रकार सम्मेलन किया गया है और इसके लिए हमको प्राधिकृत किया गया है कि हम आपको एड्रेस करें, लेकिन हमारे जनसुराज के परंपरा के अनुसार जो कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफिशियल होता है उसका अनाउंसमेंट हमारे प्रवक्ता महोदयगण करते हैं। तो हम बिहार के मुजफ्फरपुर पुलिस की शर्मनाक हरकत का एक वीडियो सामने आया है। मुजफ्फरपुर पटना मुख्य मार्ग ढोडी नहर पुल के समीप एक व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई थी। दुर्घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची फाफुली OP थाना की पुलिस ने सड़क से डेड बॉडी के कुछ पार्ट को किसी तरह उठाया और कुछ पार्ट को सड़क किनारे नहर में उठाकर फेंक दिया, जिसका वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में यह देखा जा सकता है कि 3 पुलिसकर्मी सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्ति के डेड बॉडी के पार्ट्स को नहर में फेंक रहे हैं। वायरल वीडियो में पुलिस प्रशासन के ऊपर उनके कारनामे को लेकर लोग तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं। लोगों का कहना है कि जब सब कुछ उठा लिया गया तो पोस्टमार्टम के बदले उक्त मृतक के बॉडी को पुलिस इतनी क्रूरता से नहर में क्यों फेंक दी। वहीं सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के संबंध में मुजफ्फरपुर पुलिस की तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया, जिसमें अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। एक अज्ञात वाहन से एक वृद्ध आदमी की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई। वहाँ जाने के पश्चात शव जो है काफ़ी बुरी तरह से कुचला गया था।
ड्रग्स है। तो जो उसके एक पार्ट को लेकर फिर SKMCH पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। और जो 100 का कुछ हिस्सा जो है बुरी तरह से सड़क से चिपक गया था, उसे इकट्ठा करके बगल के नहर में प्रवाहित कर दिया गया था। जो मतलब उठाने योग्य नहीं था, उसे लेकर बगल के नहर में प्रवाहित कर दिया गया था। क्या लग रहा है कि सर सब शिनाख्त हो पाया है? शिनाख्त तो अभी तक नहीं हो पाया है, शिनाख्त होते ही आगे की कार्रवाई होगी। अच्छा, ये नहीं लग रहा है कि ये अमानवीय कृत्य था, जो भी है उसको किया जाना, वो उस ढंग से किया जाना चाहिए था? धन्यवाद। नहीं, पुलिस की इस कार्यशैली की किरकिरी पूरे इलाके में हो रही है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर 2 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। नरकटियागंज के शिकारपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जिले के टॉप 10 में शामिल अपराधी मनीशेख राव और छोटू राव को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी के ऊपर बेतिया, बगहा और जिला के कई अलग अलग थानों में लूट, हत्या, आर्म्स एक्ट जैसे मामला दर्ज था। वहीं शिकारपुर थाना क्षेत्र में एक पेट्रोल पंप कर्मी को गोली मारकर 70,000 रुपए की लूटपाट करने का भी मामला मनीशेख राव और छोटू राव पर दर्ज है। वहीं नरकटियागंज डीएसपी जयप्रकाश सिंह ने बताया है कि जिले के अलग अलग थानों में उसके खिलाफ लूट, आर्म्स एक्ट समेत अन्य कई कांड दर्ज है और वह शिकारपुर थाना में दर्ज कांड में वांछित था, जो वर्षों से फरार चल रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर उसे योगापट्टी से गिरफ्तार किया गया है। सिराज एंड सन्स पेट्रोल पंप मझरिया महुआ शिकारपुर में एक घटना घटी थी, जिसमें एक पेट्रोल कर्मी को गोली मार करके 70,000 रुपया की लूट हुई थी। अनुसंधान में 9 अपराध कर्मियों का नाम आया था। उसमें मनीशेख राव उर्फ छोटू राव हैं, उसी समय से फिरार चल रहे थे, जिन्हें पकड़ा गया है। इनके विरुद्ध बेतिया एवं बगहा जिला में कुल 7 आपराधिक मामला दर्ज है, जिसमें सर्वाधिक चौतरवा थाना का है, जहां लूट, आर्म्स एक्ट कई कांडों में वांटेड हैं। जिला के टॉप 10 क्रिमिनल्स में ही इनका नाम है। पूर्वी चंपारण जिले के ढाका में एक बार फिर चोरों का आतंक बढ़ने लगा है। बीती रात ढाका थाना के महज कुछ ही दूरी पर उर्मिला ज्वेलर्स नामक सोने चांदी के दुकान में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरों ने दुकान में रखे अलमीरा का ताला तोड़कर सभी ज्वेलर्स को अपने साथ ले गया। साथ ही दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर को भी ले गया, जिसे पता न चल सके। वहीं इस घटना की सूचना पर पहुंचे दुकानदार ने पुलिस की कार्यशैली पर कई गंभीर आरोप लगाया है। साथ ही बताया है कि बीते कई वर्षों से मेरे साथ ऐसी घटना घट रही है, लेकिन अभी तक पुलिस एक भी घटना का खुलासा नहीं किया है। कुमार भारतीय स्टेट बैंक के नीचे दुकान है। माँ उर्मिला वस्त्रालय अनमोल ज्वेलर्स कपड़ा और सोना चांदी की दुकान है। मैंने दुकान में रात दुकान बंद करके घर चला गया। लमसम सुबह हमें मालूम चला कि दुकान से चोरी हुई है, तो हम लोग आए, दुकान खोले तो दुकान से कपड़ा प्लस सोना चांदी लाखों की चोरी हुई है, जिसका ज्ञात अभी हम लोग आंकड़ा नहीं लगा पाए हैं कि कितने की आंकड़ा है। अभी हम लोग लगा रहे हैं। ढाका प्रशासन को हम लोग इन्फॉर्मेशन दिए, ढाका प्रशासन अपना काम कर रही है। बिहार के मधुबनी जिले के साहरघाट बाजार में एक कपड़ा व्यवसायी के घर डकैतों का तांडव इस तरह किया गया कि पूरा बाजार थर्रा उठा। डकैतों ने घर के मेन गेट का ताला काटकर घर में प्रवेश किया, फिर घर के लोगों को बंधक बनाकर करीब 20 लाख की सामान के साथ घर में रखे ज्वेलर को भी ले गया। इतना ही नहीं, विरोध करने पर घर के लोगों के साथ मारपीट किया गया। ग्रामीणों की माने तो बम, गोली और बारूद की आवाज से पूरा बाजार थर्रा उठा था। वहीं इस घटना में 4 गृहस्वामी के साथ 3 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल है और गंभीर हालत में 6 लोगों को DMCH रेफर किया गया है। 2 पुलिसकर्मी की हालत नाजुक बताई जा रही है। घटना के बाद पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार, बेनीपट्टी SDPO नेहा कुमारी के साथ कई थाने की पुलिस पहुंची। पुलिस लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बीती रात करीब 12 बजे करीब 40 की संख्या में डकैतों ने एकाएक धावा बोलकर घर के अंदर दाखिल हुआ और सभी को बंधक बना लिया। विरोध करने पर कुल्हाड़ी और बट से प्रहार कर बुरी तरह घायल कर लूटपाट शुरू कर दी।
लूटपाट के दौरान रास्ते गश्ती के लिए जा रहे 2 होमगार्ड पर बमबारी कर दिया, जिसके चपेट में आने से होमगार्ड जवान घायल हो गए। एसपी सुशील कुमार ने कहा है कि डकैत वारदात के बाद नेपाल फरार हो गया। गिरोह की पहचान हो गई है। नेपाल के अधिकारियों से वार्ता की गई है। पुलिस गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। जैसे ही पुलिस को देखा डकैतों ने, उन लोगों ने बमबारी करना स्टार्ट किया पुलिस पर। जवाबी फायरिंग की गई है। थाना तुरंत 5 मिनट के अंदर में पहुंच गया था। जवाबी फायरिंग भी की गई है, लेकिन चूँकि अंधेरा था और धुआं होने के कारण से इसका फ़ायदा उठा करके डकैत नेपाल की तरफ भागने में सफल हो गए। जो वो डकैती के क्रम में जो राजकुमार गामी है, उनके कुछ परिवार लोग। रियल न्यूज़ में अभी के लिए इतना ही। बिहार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए अपने मोबाइल फ़ोन में रियल न्यूज़ को सर्च करें, लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार। खबरों की फास्ट ट्रेन में हो जाइए सवार। 30 मिनट में बिहार झारखंड की हर खबर, राजनीति, अपराध, खेल, मनोरंजन से लेकर व्यवसायिक जगत पर नजर। आधे घंटे में 30 बड़ी खबरें। देखिए रियल न्यूज़ बिहार पर रोजाना रात 9 बजे।